आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर से मुझे आपके बीच में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को महिमा देती हूँ। आज का मेरे वचन का जो टॉपिक है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते, ऐसा कौन सा काम करें, ऐसा कौन सी बातें हैं जिसे हम करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते। तो वैसे तो बाइबल में बहुत सारे काम है, बहुत सारी बातें हैं जिसे हम कर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते, लेकिन आज मैं सिर्फ 4 बातों को आपके सामने रखूंगी। 4 बातों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहला है इब्रानियों 11:6, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यहाँ पे पहला काम परमेश्वर कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो सबसे पहला काम है विश्वास करना है कि वह है, यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह के पास आप और मैं बुलाए गए हैं, तो आज हमें विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह आज भी जीवित है, उसका ब्लड आज भी जीवित है, आज उसका लहू आज भी मेरे लिए बोलता है, आज भी वो जिंदा परमेश्वर है। तो जब हम ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, तो जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आगे वचन कहते हैं अपने खोजने वाले को बड़ा प्रतिफल देता है, और जो उसके खोजने वाले होते हैं, जो उसके खोजी होते हैं, परमेश्वर उसको बड़ा प्रतिफल देता है। तो हमें विश्वास करना है, जब हम उसके पास बुलाए जा चुके हैं तो हमें विश्वास करना है कि वह है, यीशु मसीह है। और दूसरा काम हमें करना है इब्रानियों 12:28 वचन, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिसे वह प्रसन्न होता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरा काम हमें करने की जरूरत है भक्ति और भय के साथ। इसके साथ परमेश्वर की भक्ति, सच्ची आराधना के साथ और भय मानते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी आराधना करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि भय जब हम मानते परमेश्वर से तो प्रेम करना है, भय प्रेम को लाता है, आज्ञाकारिता को लाता है। तो आज हमें भय के साथ, भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। जब हम ऐसी आराधना, परमेश्वर की सच्ची आराधना भय और भक्ति के साथ करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। और तीसरा काम है पहला शमूएल 15:22 वचन, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। यहाँ पे हम 2 बातों को देखेंगे कि शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है। यहाँ आज हमारा यहोवा परमेश्वर जो है, क्या होम बलि और मेल बलि से क्या उतना प्रसन्न होता है कि उनके बात के माने जाने से। आज हमारा यहोवा परमेश्वर जो है, जो हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है, वो होम बलि और मेल बलि से क्या उतना प्रसन्न होता है। शमूएल पूछता है, लेकिन आगे कहता है कि वह तो अपने बात के माने जाने से, अपने वचन के माने जाने से, अपने आज्ञा के माने जाने से, जो बाइबल में आपके लिए, मेरे लिए जो परमेश्वर का वचन है, जो आज्ञाएं हैं, उनके माने जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता है। तो तीसरा काम हमें करने की जरूरत है कि परमेश्वर की मानना है उनकी आज्ञा मानने के द्वारा, उनके बात के माने जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो तीसरा है। और चौथा जब देखते हैं आगे, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। यहाँ पे परमेश्वर मानना तो बलि चढ़ाने से भी उत्तम है और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। कान लगाना, चौथा काम हमें परमेश्वर की ओर कान लगाने की जरूरत है। आज संसार में लोग इतने उलझ गए हैं,
कि परमेश्वर की सुन नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की ओर अपनी कानों को लगा नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर हर समय अपने बच्चों से बोल रहा है, जैसे शामुएल को परमेश्वर ने 4 बार बोला, तो शामुएल सुनता था परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की आवाज को, और लेवी के पास बार बार जाता था। 3 बार लेवी के पास शामुएल गया, लेकिन चौथी बार में शामुएल ने परमेश्वर से कहा कि क्या है परमेश्वर, तेरा दास सुनता है। तो आज परमेश्वर की सुनने के द्वारा जब हम सुनते हैं परमेश्वर की, तो वह बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। परमेश्वर की बात की ओर, परमेश्वर की आवाज की ओर कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। तो ये परमेश्वर को प्रसन्न करता जब हम उसकी ओर अपने कान को लगाते हैं। और जब परमेश्वर कि हम सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी गुण भेद भरी बातों को हम पर जाहिर करता है। तो आज हमें परमेश्वर ने 4 बातों को कहा है। 4 बातों के द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न कर सकते हैं। पहला काम करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम बड़ा प्रतिफल को परमेश्वर की ओर से पाते हैं। दूसरा काम हमें करने की जरूरत है मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानते हुए भक्ति के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। तो आज हमें सच्ची आराधना करके, सच्ची उपासना करके, आराधना के गीतों को गाकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरी बात है, परमेश्वर की बात को मानना है, परमेश्वर की बातों को मानना है। अब उसके बात मानना क्या है? उसके बात को मानना, उनकी आज्ञाओं को मानना है, उनके वचन के अनुसार चलना है। तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और चौथा है, उनकी सुनना है। शामुएल ने सुना परमेश्वर की आवाज को, नूह ने सुना परमेश्वर की आवाज को, अब्राहम ने सुना परमेश्वर की आवाज को, और ऐसे बहुत सारे बाइबल में किरदार है जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और सुनकर परमेश्वर की महिमा किया, परमेश्वर की बड़ाई किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम को किया, तो परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न हुआ। तो आज हमने 4 बातों को आज के वचन के द्वारा सीखा है कि इन 4 बातों को हम करते, इन 4 कामों को करने से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आप सभी को इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।